परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नाम में रुचि जीवे दया। महाप्रभु का से संकीर्तन का ये पद प्रारंभ किया। राम राघो राम राघो राम राघो लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सभी ने मुकुंद भक्त के स्वर में स्वर मिलाया। संकीर्तन की सुरीली तान से जन शून्य नीरव पथ में चारों ओर इसी संकीर्तन पद की गूंज सुनाई देने लगी। महाप्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। किसी को कुछ खबर ही नहीं थी कि हम लोग किधर चल रहे हैं। मंत्र से कीड़े हुए मनुष्य की भांति उन सब के शरीर अपने आप ही आगे की ओर चल रहे थे। रास्ता किधर है और हम कहाँ पहुँचेंगे, इस बात का किसी को ध्यान ही नहीं। इस प्रकार प्रेम में विभोर होकर आनंद नृत्य करते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित मुनीश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ पर बिंदुसर नाम का एक पवित्र सरोवर। इस सरोवर के संबंध में ऐसी कथाएं आती है कि भगवान शंकर समस्त तीर्थों का जो है बिंदु भर जल लाकर सरोवर की प्रतिष्ठा की, इसलिए इसका नाम बिंदुसर अथवा बिंदु सागर हुआ। महादेव ने सभी भक्तों के सहित बिंदु सागर तीर्थ में स्नान किया और स्नान के अनंतर आप भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर में गए। भगवान भुवनेश्वर की भुवन मोहिनी मंजुल मूर्ति के दर्शन से प्रभु मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पश्चात बाह्य ज्ञान होने पर आपने संकीर्तन प्रारंभ किया। भक्तों के सहित प्रभु दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शिव शिव शंभो हर हर महादेव इस पद को गा गा कर दूरों से नृत्य कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य प्रभु को चारों ओर घिरे थे। भुवनेश्वर महादेव जी का मंदिर बहुत प्राचीन है और ये शिव जी बहुत पुराने हैं। भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहते हैं। हजारों यात्री दूर दूर से भगवान भुवनेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं और इनके मंदिर में सदा पूजा होती रहती है। महाप्रभु चारों ओर जलते हुए दीपों को देखकर प्रेम में मस्त हो गए और चारों ओर छिटकती हुई पूजन की सामग्री से वह स्थान बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता था। महाप्रभु बहुत देर तक मंदिर में कीर्तन करते रहे और वहीं रात्रि के समय पर सब कर्मों से निवृत्त होकर प्रभु ने सब भक्तों के सहित वहाँ विश्राम किया और कथन करने के निमित्त बैठे तथा मुकुंद ने प्रभु के पास पद्मों को धीरे धीरे दाबते हुए कहा, प्रभु आपने ही तो बताया था कि जिस तीर्थ में जाए उस तीर्थ का महत्व अवश्य सुनना चाहिए। बिना महात्म सुने तीर्थ का फल आधा होता है, तो हम लोग भगवान भुवनेश्वर का महत्व सुनना चाहते हैं। एकांत प्रिय शैल कानों में विहार करने वाले भोले बाबा इस उत्कल देश में जाकर क्यों विराजमान? काशी छोड़कर इन्होंने यहाँ एक नई गुप्त काशी क्यों बनाई? इस बात को जानने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है। कृपा करके हमें भुवनेश्वर भगवान की पाप हारनी कथा सुनाकर हमारे कर्णों को पवित्र कीजिए। भगवत संबंधी कथाओं के ऋणों मात्र से ही अंतःकरण मलिन की मलिनता मिट जाती और हृदय में पवित्रता का संचार होने लगता है। मुकुंद के ऐसे प्रश्न को सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। मुकुंद, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। भगवान भूतनाथ के यहाँ पधारने की बड़ी अद्भुत कथा है जो स्कंद पुराण में आती है। उसी को मैं संक्षेप में तुम लोगों को सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं
कहते हैं कि पूर्व काल में भगवान शंकर काशी में वास करते थे। काशी में वास करते करते बहुत दिन जब हो गए तो उनकी इच्छा हुई कि अब चलो काशी छोड़ करके कहीं और चला जाए जहाँ ठंडक हो, जहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो भोलेनाथ वहाँ से चल करके और गर्मी के कारण काशी छोड़ करके कैलाश पर्वत चले गए। अब कैलाश में तो आनंद ही है, विनर्वत उधर काशी सूनी हो गई। वहाँ के एक राजा ने जहाँ भगवान शंकर ने काशी छोड़ा तो उसी काशी में अपनी राजधानी बना दी और राजधानी बना करके वह वहाँ रहने लगा और वो भगवान शंकर की सेवा करने लगा। उसने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत उपवास और तपस्या शुरू कर दी। भगवान शंकर, उनका नाम है, आज तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्त की उस भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान कहने लगे, वरदान मांगो, क्या चाहिए। वो राजा बोला कि महाराज, मेरे पास आपकी कृपा से मेरे कोई कमी नहीं, मेरे संतान, राजपाट, पुत्र, परिवार आज सभी संसार के समझी जाने वस्तुएं सब मौजूद हैं, पर मेरी एक ही बड़ी इच्छा है जो मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप न दे सकें। भोलेनाथ कहने लगे, भैया ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुमने मेरी तपस्या करी है तो मैं तो तुम पर प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। ये इस तरह की शंका मत करो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा। राजा ने अत्यंत की दीनता प्रकट करते हुए कहा कि हे वरद, यदि आप उन पर प्रसन्न हैं और ये वर ही लेना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं युद्ध में श्री कृष्ण जी को परास्त करूं। ऐसे श्री कृष्ण को परास्त कर सकूं। अब सदा आग धतूरे के संपर्क में रहने वाले भगवान शंकर वो वरदान देने में आगे पीछे नहीं सोचते कि ये पीछे क्या होगा। उन्होंने प्रेम में भरकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त होगा, चाहे मुझे भले कष्ट क्यों न उठाना पड़े। ये वरदान देते समय ना करना तो सीखा ही नहीं है भोलेनाथ। राजा की बात सुनकर आप कहने लगे, राजन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अवश्य युद्ध में श्री कृष्ण से विजय प्राप्त कराऊंगा। तुम अपनी सेना सजाकर समर के लिए चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं अपने भूत प्रेत पैताल गणों को युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी रक्षा के निमित्त भेजूंगा। और यह जो मेरा पाशुपतास्त्र यज्ञ है, पतास्त्र, जिससे तुम श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना को विध्वंस कर सकते हो। ऐसा कहकर उन्हें बड़े हर्ष के साथ राजा को पाशुपतास्त्र दिया। शिव जी से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने भगवान के ऊपर धावा बोल दिया। भगवान कृष्ण का अंतर्यामी भगवान तो सब जानते हैं, घटघटी जानने वाले हैं, उन्हें क्या छुपा हुआ है। उन्होंने सोचा शिव जी भी मेरे भक्त हैं और जो शिव जी का भक्त जो राजा है वो भी मेरा प्रिय भक्त है, तो मैं इन पर क्या करूं। लेकिन इनके जीवन में जो अभिमान आ गया है, इन दोनों का अपमान मुझे दूर करना है। शिव जी का जो प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है, इसलिए दोनों मेरे भक्त हैं। इन दोनों के मत को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तभी मेरा मदाहारी नाम सार्थक हो सकता है। यह सोच करके भगवान ने सेना के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र तो पहले वो राजा के मस्तक को मने रख दिया, जिसको बलराम ने कि तुम भगवान से विजय प्राप्त करोगे। तो धड़ से अलग करके भगवान के विष्णुपुरी में भेज दिया। भगवान ने अपने धाम को भेजा, क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी मारे जाते हैं भगवान के धाम को तो जाते हैं।
तो भगवान का क्रोध भी वरदान ही होता है। उसके अनंतर राजा को संपूर्ण सेना को भिन्न भिन्न करके छिन्न भिन्न करके सुदर्शन चक्र शिव जी की ओर झपटा। अब जब शिव जी की ओर झपटा तो अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर मुट्ठी बांध करके अब भगवान शंकर भागना शुरू किए। अब भगवान शंकर भागे तो कहाँ तक भागे, पीछे सुदर्शन चक्र लगाए। बड़े दुखी हो गए, संपूर्ण त्रैलोकी में घूमे पर सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखी होकर भगवान शंकर और भगवान की शरण में गए, श्याम सुंदर की शरण में गए और पृथ्वी में लौट करके साष्टांग दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे जगतपते, इस अमोघ अस्त्र से हमारी रक्षा करो। प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर हम आपके प्रभाव को भूल जाते हैं। प्रभु, यह घोर अपराध हमने अज्ञान के कारण किया है। आप ही संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार हैं। ब्रह्मा विष्णु हम तो आपके एक कला से करोड़ों में अंश के बराबर नहीं है। इसलिए हे विश्वपते, आपके एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड समा जाते हैं। हे नाथ, इस माया के हम माया के अधीन हैं। माया आपकी दासी है, वह हमें जैसे नचाती है वैसा नाचते हैं। इसमें हमारा अपराध ही क्या है, हम स्वाधीन तो है नहीं। शिव जी की ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने अपने चक्र का तेज स्मरण कर लिया और हंसते हुए कहने लगे, अरे भोलेनाथ, मैंने केवल आपके मत को चूर्ण करने के निमित्त ही सुदर्शन का प्रयोग किया, जिससे आपको मेरे प्रभाव का स्मरण हो जाए। मेरी इच्छा आपके ऊपर प्रहार करने की नहीं थी। आप तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हो। जो आपका प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है। जो आपका की भक्ति करता है उस पर मैं संतुष्ट होता हूँ। जो मूर्ख मेरी तो पूजा करता है लेकिन आपकी उपेक्षा करता है उस पर मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। बिना आपकी सेवा किए कोई मेरे प्रसाद का भागी बन ही नहीं सकता है। अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगे। भगवान शंकर ने बड़े विनीत भाव से प्रार्थना किया, स्वामी, अपराधियों के ऊपर भी दया करना तो आपका एक सहज स्वभाव है, तो आपका सनातन स्वभाव ही है। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अब क्या निवेदन करूं? मेरी बस यही प्रार्थना है कि यह मेरा जो मन है निरंतर आपके पास पद्मों में लगा रहे, दोबारा आपकी यह माया मुझ पर प्रभाव न करे। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए और कहा, भोलेनाथ, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप तो सदा से मेरे ही रहे हैं, सदा मेरे ही रहेंगे। आपको मेरे एक बहुत गोप्य और परम पावन जगन्नाथ क्षेत्र का तो पता ही होगा। वह क्षेत्र मुझे अत्यंत प्रिय। तो उसके चारों ओर 20 योजन तक भूमि खाली पड़ी हुई है, इसलिए इसमें जो भी जीव रहता है वह मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वह चाहे जिस योनि में हो, अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। आप वहीं जाकर के निवास कीजिए। आपकी क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस क्षेत्र में जाकर जो आपका दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाएंगे।
आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।